नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक सेट आया हुआ है जो कि ओनिडा कंपनी का सेट है। इसके अंदर पार्टी का कहना है कि भाई कभी ये चालू होता है कभी नहीं चालू होता है। तो मैंने इसके अंदर हुंडई का सॉफ्टवेयर मारा है। तो उसके अंदर हुंडई का सॉफ्टवेयर मारने के बाद में बूटिंग तो सही सलामत हो गया पूरा, लेकिन इसमें भी हमको सेम सिम्टम्स देखने को मिला कि ये भी जाके लोगों पे हैंग हो जा रहा है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड का नंबर TPHP553 PB801 था। इसके अंदर हमने हुंडई का सॉफ्टवेयर मारा। पहले इसके अंदर ओनिडा का सॉफ्टवेयर था, तो हुंडई का मैंने सॉफ्टवेयर मारा। तो सॉफ्टवेयर मारने के बाद हमको ये भी जो है जाके लोगों पे रुक गया। हुंडई सॉफ्टवेयर से पहले मैंने इसका MMC निकाल के इसके अंदर कोडक का सॉफ्टवेयर मारा था। MMC निकाल के मेरे पास बैकअप लिया हुआ कोडक का सॉफ्टवेयर था, या थॉमसन बोल सकते हो। तो वो भी सॉफ्टवेयर मैंने इसके अंदर मारा, तो वो भी प्रॉपर तरीके से ऑन हुआ, बूटिंग भी हो गया। लेकिन एक टाइम बूटिंग हुआ वो, फिर दोबारा आके इसी जगह पे अटक गया। तो आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि भाई सॉफ्टवेयर आपने मार दिया लेकिन वो सेम सिम्टम्स में रह गया। तो ऐसे कंडीशन में मैंने जब सॉफ्टवेयर निकाला MMC IC निकाल कर, तो हमने इसका हेल्थ भी चेक किया था। हेल्थ मुझे एकदम प्रॉपर लगा। सैमसंग की MMC लगी हुई थी, हेल्थ में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला। उसका जो MLC था और तो वो सब एकदम हमको बराबर देखने को मिला। SLC और MLC होता है ना, वो दोनों चीज़ हमको एकदम सही देखने को मिला। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे, 0-10 थे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। ओके, लेकिन फिर भी जाके वो लोगों पे अटक गया। अब हम इसका ओम से करते, जैसे कि ये जब टीवी ठंडा हो जाता है ना तो सही सलामत काम करता है, ऐसा पार्टी कहना है। तो चलिए हम लोग इसका पहले ओम चेक कर लेते हैं। मैंने टीवी को बंद करके थोड़ा टाइम रख दिया है, उसके बाद में फिर मैं इसका ओम चेक करता हूँ। सभी कॉइलों को आपको एक प्रॉप आपको ग्राउंड करना है। पहले ब्लैक प्रॉप ग्राउंड करके सभी कॉइलों को आपको ओम चेक कर लेना है। ओके, उसके बाद में फिर प्रॉप आपको रिवर्स करके सभी रेगुलेटर और कॉइलों का ओम चेक कर लेना है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि क्या किसी बक काउंटर का ओम कम हो गया है क्या, इसलिए ऐसा दिक्कत तो नहीं आ रहा है। तो मैंने पाया कि जो 1.2 वोल्ट की लाइन का जो ओम्स होता है वो कम हो गया है। ठीक है, जैसे कि 128 दिखा रहा है, 135 दिखा रहा है, ये ओम्स आपको 200 के ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल टाइम पे ऐसे आप चेक करोगे तो 127-128 ओम्स दिखाता है। ओके, लेकिन अभी इसका जो ओम्स है वो कम हो गया है। अभी इसको आपको 76-77 ओम्स मिल रहा है। अब मैं सेट को ऑन करूँगा तो ये सेट सही तरीके से ऑन हो जाएगा। अब देखिए 176-77 दिखा रहा था ना, तो वैसे कंडीशन में ये जो बोर्ड है सही सलामत ऑन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगा। और वोल्टेज चेक करोगे तो वोल्टेज भी आपको 1.12 दिखाएगा। कितना दिखाएगा? 1.12। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर जो वोल्टेज है 1.1 दिखा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको वोल्टेज तो प्रॉपर दिखा रहा है, लेकिन जो हीटिंग है IC का वो बढ़ गया है। और जब हीटिंग IC का बढ़ जाएगा पर्टिकुलर सेक्शन में, अभी देखिए 76 दिखा रहा था और एक साइड में 135 दिखा रहा था, सेट ऑन हो गया। अभी वही सेट था, पहले लोगों पे हैंग हो गया था, अभी आगे चला गया। सॉफ्टवेयर मैंने मारा था तो सॉफ्टवेयर लेके, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। अब देखिए ओम्स कम हो गया, ओम्स बढ़ गया, तो ये सेट मेरा सही सलामत ऑन हो गया है। ओके, तो अभी हम आगे भी बढ़ते हैं और कुछ प्रोग्राम लगाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में सेट को बंद करके और उस कॉइल का ओम्स चेक करेंगे, क्या उस कॉइल का ओम्स मेंटेन है या फिर और कम हो गया है। जैसे 76 ओम्स दिखा रहा था, तो देखेंगे क्या कॉइल का ओम्स और जो है बढ़ा है या घटा है, क्या है वो देखेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि 1.12 इसके ऊपर बना हुआ है। वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं है, वोल्टेज में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेट हमारा सही सलामत चल रहा है। ओके, तो अगर हम कोई प्रोग्राम ऑन करते हैं, अब देखिए क्या होता है। तो इसके अंदर मैंने जो है थॉमसन का और हुंडई का दोनों का सॉफ्टवेयर मार के देखा है बारी बारी से। दोनों में हमको सेम सिम्टम्स नज़र आया, और ओनिडा का जो सॉफ्टवेयर था सिम्टम्स दोनों एक जैसे ही थे, उसमें कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिला था।
तो आप देख सकते हो कि ये जो सेट है हमारा, ये वहीं पे जाके रुक गया है। ओके, तो जैसे जैसे आईसी की हीटिंग बढ़ती है वो जो है स्टॉप या हैंग होने का ट्राई करने लगता है। ठीक है, अब देखिए आईसी की हीटिंग जो है बढ़ गई है। अब हम सेट को थोड़ा सा बंद करते हैं और बंद करके फिर इसका ओम चेक करेंगे कि कितना ओम से दिखाता है हमको। अब उसी कॉइल का हम ओम चेक करेंगे। अब जो 76 दिखा रहा था, अभी देखिए कितना दिखाता है ये। अभी आपको 39 ओम्स हो गया है, 40 ओम्स के आसपास हो गया है, ओम्स इसका घट गया है। ओके, और रिवर्स में अगर आप चेक करोगे तो रिवर्स में भी आपको घटा हुआ नज़र आएगा। बाकी कॉइलों का जो ओम्स है वो बरोबर है। आईसी की हीटिंग की वजह से ये जो उसका ओम्स है वो घट गया है। ठीक है, अभी देखिए 43 ओम्स हो गया। तो जैसे जैसे आईसी ठंडा होती है उसका ओम्स जो है बढ़ता है, आईसी गर्म हो जाएगी तो ओम्स जो है उसका घट जाएगा। अब देखिए मैं फिर से सेट को ऑन करता हूँ अब दोबारा से। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, अब ये लोगों पे ही हैंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए वोल्टेज तो एकदम बराबर दिखा रहा है, एक्यूरेट है, लेकिन इसका ओम्स जो है घट गया है। इसके वजह से जो है ये सेट आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे भी फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा कि जिसका ओम्स डाउन होने की वजह से सेट जो है लोगों पे हैंग हो जाएगा। वैसे में आप सॉफ्टवेयर मारोगे तो भी आपका सेट जो है सही सलामत काम नहीं करेगा, चालू नहीं होगा। तो मेरा कहने का यही है कि सॉफ्टवेयर मारने से पहले आपको ये ध्यान में रख लेना है कि किसी कॉइल का जो ओम्स है या आईसी के वोल्टेज का जो ओम्स है या लाइन का ओम्स है वो घट तो नहीं गया है, हीटिंग के बाद ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है, वो आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद ही आपको सॉफ्टवेयर मारना है, अदरवाइज़ आपको भी उसी तरीके से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जिस तरह से मैंने फेस किया है। ठीक है, आप तो पेन ड्राइव से मारोगे, मैंने इसका एमएमसी का हेल्थ भी चेक कर लिया है, पेन ड्राइव से भी सॉफ्टवेयर मार के देख लिया है, लेकिन दोनों कंडीशन में हमको जो फॉल्ट है वो सेम मिला। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिए और सॉफ्टवेयर मारने से पहले कॉइल का ओम्स और आईसी की हीटिंग प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए। खासकर हाइसेंस की जो आईसी लग के आ रही है, जो ये TPHV सीरीज़ की जो आईसी है, जो TPHV सीरीज़ का जो बोर्ड है जिसमें हाइसेंस की आईसी लग के आती है, उसके अंदर ही आपको ये फॉल्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये 4K बोर्ड के अंदर ही है। तो इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रख लेना है कि आईसी कंफर्म है कि नहीं है, वो चेक कर लेना है उसके ओम्स से। ठीक है, देखिए आपको ओम्स जो है घटा हुआ 33-34 ओम्स दिखा रहा है, तो ओम्स जो है इसका घट गया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ओके, चलिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।